तो आराम होया है कुछ कदे उस रिश्तेदार की लिहाज में न्यूकंदे हो भाई आराम नहीं, बिल्कुल आराम हो रहा है जी। जब बिल्कुल जो आदमी चारपाई से उठ ही नहीं सकता, मैं लेटरिन भी चारपाई के अंदर ही करता, बाथरूम भी खड़ा ही नहीं हो सकता था, ऐसी स्थिति थी जी। जी सर, आपसे बैठ के बातें करते हैं। एक बार ये थेरेपी करवाइए, डॉक्टर साहब दूसरी थेरेपी लेके आ रहे हैं। तो जो ज़्यादातर हम लोग यहाँ सर्वाइकल का, स्लिप डिस्क का और घुटने दर्द का बिल्कुल क्या अगर अपने हरियाणा में लाठी ठोक के इलाज कराएं जी। अच्छा जी, बिल्कुल लाठी ठोक के इलाज करा। पेशेंट हमारे पास आए और पहली सिटिंग्स में उसको ये लगेगा कि हाँ भाई तेरा इलाज हुआ है। और जो हम यहाँ थेरेपी दे रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट थेरेपी है हमारे पास। आप नए सर्टिफिकेट दिखाए तो आयुर्वेद न्यूरोथेरेपी है, ऑरिकुलर एक्यूप्रेशर है, कायरोप्रैक्टर है, और जी कुछ हम लोग पंचकर्मा भी यहाँ करते हैं। हम रखा है कि इसको हर गरीब आदमी, गरीब से गरीब आदमी भी इसको रिक्शा चलाने वाले भी अफोर्ड कर सकता है। मात्र 300 रुपये में हम लोग कंप्लीट थेरेपी करते हैं, जिसमें हमारा थेरेपी का टाइम रहता है 15 से 20 मिनट का। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लामा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाणों भाइयों, आज फिलहाल पहुंचे हम दिल्ली, और दिल्ली भी ऐसे वैद्य जी के पास पहुंचे हैं, आप देख करके इनके सुन करके आश्चर्यचकित रह जाओगे। ऐसे अद्भुत और अनोखे वैद्य हैं ये, जो ऐसी ऐसी अनेक थेरेपियों के द्वारा इलाज करते हैं। इन्हीं के श्रीमुख से सुनेंगे हम किन किन बीमारियों का कैसे कैसे इलाज करते हैं। और काफ़ी सालों से, करीब 12 से 15 सालों से यहाँ दिल्ली के अंदर लगातार काम कर रहे हैं, और हरियाणा के हैं ये। और हरियाणी भाइयों का आपने पता है कि भाई बिल्कुल सीधे और सरल स्वभाव के होते हैं। दिल्ली जाएं चाहे बम्बई चाहे अमेरिका, लेकिन अपना सरल स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार वैद्य कहिए, डॉक्टर कहिए, आयुर्वेदाचार्य कहिए, इनको अनेकों डिग्रियां मेरे पीछे टंगी हुई हैं, जो बहुत सी डिग्रियां, पूरी दीवारें भरी, इतनी डिग्री, इतने डिप्लोमे और इतने इनके पास सर्टिफिकेट्स हैं। आप अचंभित रह जाओगे उनका अनुभव। वैद्य श्याम सुंदर जी बैठे हम इनके पास। प्रणाम, नमस्कार सर। नमस्कार लंबा साहब, पहले तो आपका और आपके चैनल का हमारे क्लिनिक में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप पधारे जी। जी, ऐसा है सर कि मैं तो ढूंढता रहता हूँ, मैं मेरे दर्शकों को हर रोज़ कुछ नया देने की कोशिश करता हूँ, और वो चीज़ें परोसने की कोशिश करता हूँ जो किसी गरीब को, किसी बीमार को, किसी दुखी को सहायता दे सकें, या राहत दे सकें, या ठीक हो सकें वो। तो सर, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि मुख्यतः आप किस पद्धति पे इलाज करते हैं और किन किन रोगों का करते हैं। सबसे पहले बताइए किन किन रोगों का मुख्यतः ये जड़ से खात्मा कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल लंबा साहब, देखिए आजकल कुछ बीमारियां जो हैं वो बहुत फैली हुई है हमारे समाज में। जो ज़्यादातर आप देखो कि हर दूसरे बंदे को घुटने में दर्द है, लेडीज़ों में बहुत ज़्यादा सर्वाइकल है, और स्लिप डिस्क हो रही है हर तीसरे चौथे आदमी को। सबका पोस्चर खराब है, ठीक है, कोई गलत तरीके से वजन उठाता है, उसकी स्लिप डिस्क हो जाती है। लोगों की हैबिट ऐसी है कि कोई खड़ा होकर पानी पी रहा है, उसको ये नहीं पता कि पानी सीधा तेरे घुटनों में उतर रहा है, तो आगे तेरे घुटने खराब हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे लोगों के घुटने, आजकल आप देख रहे हो कि हर दूसरे घर में घुटने का मरीज है, ठीक है। तो उसी पद्धति, उसी चीज़ को लेके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और पेशेंट को कोशिश करते हैं कि बहुत कम विजिट उसको दी जाए। ये नहीं कि जी आपने 3 महीने लगातार आना है, 4 महीने आपने मेरी दवाई खानी है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप हमारे पास आइए, कम से कम विजिट के अंदर आपको बेहतरीन आराम करके हम लोग देते हैं यहाँ पे। एक मैंने थेरेपी देखी थी और सुनी भी है मैंने, वैसे आपके पास भी वो चीज़ें रखी देखी है मैंने, जो इस गिलास जो होते हैं कुछ कांच के होते हैं, पता नहीं किसी, उसके अंदर आग लगा के और वो ऐसे शरीर पे रखते हैं, उससे शरीर जलता नहीं, क्या कारण है वो थेरेपी का क्या नाम है उसका? जी जी जी, देखिए उसको हम बोलते हैं आयुर्वेद न्यूरोथेरेपी में कपिंग थेरेपी, फायर कपिंग। अच्छा, फायर कपिंग से क्या होता है कि जो मोस्ट प्रॉब्लम हमारे पास पेशेंट आते हैं, अगर हम उनके मसल्स को देखते हैं काफ़ी हार्ड मिलते हैं, तो हार्ड मसल्स के ऊपर वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं आता, इसलिए वो हार्ड हो जाते हैं। अगर वो हार्ड हो गए तो वहाँ सर्कुलेशन नहीं आएगा, तो वो चीज़ आपकी धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है, दर्द करना शुरू हो जाती है। तो हम लोग पहली थेरेपी से ही फायर कपिंग के साथ में उस हार्डनेस को, उस स्पाज्म को रिलीज करते हैं, और रिलीज करने के बाद वहाँ पे सर्कुलेशन फटाफट आती है, जिस वजह से आपके जो है
प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, चाहे वो आपके घुटने की हो, चाहे आपके स्पाइन से रिलेटेड हो, चाहे आपका सर्वाइकल हो। ठीक है, तो इस तरह की चाहे वो जैसे आजकल एक कॉमन है ये खुले जाम हो जाना, जो पेशेंट चलते हैं ना, आपने देखा होगा, हाँ ये पूछते हैं, उसको बोलते हैं एवियन एवेस्कुलर नेक्रोसिस। घुटने में समझ लो कि एक तरह की अर्थराइटिस हो जाती है, वो कटोरी हमारी घूमती नहीं है, और जिसे पेशेंट आपने देखा होगा स्टेप टू स्टेप उठा के चलता है, जंग लग जाए, जंग लग जाए, समझ लो जंग लग गया। तो डॉक्टर उसको जाते ही बोलते हैं भाई आपका हिप रिप्लेसमेंट होगा, आपका कोई इलाज नहीं है। यानी कि या तो घुटना या कुल्ला बदला जाएगा। हाँ, बदला जाएगा आपका कुल्ला, फिर भी उसकी कोई गारंटी नहीं कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा। बदलने की क्या गारंटी है, ओरिजिनल की गारंटी नहीं है जो। तो ऐसे पेशेंट का हमारे यहाँ पे हम लोग आयुर्वेद न्यूरोथेरेपी में सटीक ट्रीटमेंट करते हैं जी। पेशेंट हमारे पास आए, 1 से 2 विजिट लेके देखें, हम ये नहीं कहते भाई तुम मेरे पास 1 महीने के लिए आ जाओ, नहीं जी। पहली सिटिंग आप लीजिए, उस सिटिंग्स के बाद में हम आपसे आफ्टर और बिफोर के बारे में पूछेंगे कि हाँ जी अब आपको कैसा लग रहा है, और कोई उसमें दवाई नहीं देंगे, कोई उसमें इंजेक्शन है, सिर्फ थेरेपी के द्वारा वहाँ की मसल्स को रिलीज करके उस जगह पे हमारा काम रहता है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना। और जहाँ ब्लड आ जाता है वहाँ पे बीमारियाँ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड की कमी से ही रोग होते हैं, ब्लड की कमी से ही जो हमारे घुटने सूखते हैं, चाहे वो कहीं का भी जोड़ हो, जहाँ पे सर्कुलेशन कम रहता है वहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है जी। तो यानी कि भाई कहने का मतलब पूरा मैं आधी अंग्रेजी बताई है, जिनमें अपनी देसी भाषा में बता देता हूँ आपको। यानी कि वो आग उस कप के अंदर लगाई जाती है, उससे शरीर को नुकसान नहीं होता है, वो सिर्फ कप को गर्म करती है अंदर से, और आपके शरीर के जितने भी छिद्र होते हैं रोम छिद्रों के द्वारा उसकी गर्माइश आपके उस जगह तक पहुंचाई जाती है जिस जगह पर आपके पेन है, दर्द है या नस ब्लॉकेज है, वहां तक उसकी गर्माइश पहुंचती है। और गर्माइश पहुंचने के बाद जो ही वो गर्म होती हैं तो उसके बाद यहाँ पे अगली थेरेपी से उसका ब्लॉकेज खोलना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद ड्राई कपिंग होती है, फिर उसके बाद थेरेपीज होती हैं, कुछ हम लोग मैनुअल ट्रैक्शन लेते हैं जिससे उस चीज़ को हम लोग जल्द से जल्द रिलीज करने की कोशिश करते हैं, और वो हो भी जाती है। जी हाँ, ड्राई में सूखी मालिश करना, और ये चीज़ें कुछ भाई पढ़े लिखे हम तो आपने बेर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मायने सीखोड़े, छठी में अंग्रेजी लगी थी हमारे, तो यानी कि ये जो चीज़ें हैं आफ्टर बिफोर जैसे कह रहे थे, भी पहले मरीज की क्या हालत थी वो पूछते हैं, उसके तुरंत बाद जो ही थेरेपी देके उसके तुरंत बाद आपको पूछेंगे और आप देखेंगे भी और आप महसूस भी करेंगे इसके बाद कितना आपको राहत रिलीफ महसूस हुआ। ये चीज़ें जो हैं यहीं पर करके और आपके सामने ही बिल्कुल करके दिखाई जाती हैं। और ये बहुत बड़ा क्लिनिक है, बहुत बड़ा, और दिल्ली शहर में इतना बड़ा क्लिनिक को चलाना और उसका किराया अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी कितने पैसे लेते हैं इन चीज़ों के, इसके बारे में हम अवश्य पूछेंगे। तो सर ये भी बता दीजिए कि ये जो अग्निबाण हैं आपके लक्ष्मण वाले, ये ज़्यादा महंगे तो नहीं हैं? बिल्कुल अम्बा साहब, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने कि ये जो हमारी थेरेपी है हमने इसका रेट इतना मिनिमम। अच्छा जी। ठीक है, और जिसमें हम पहले फायर कपिंग करते हैं, फिर ड्राई कपिंग होगी, फिर ट्रैक्शन होगा, फिर स्लाइडिंग होगी, और उसके बाद में लास्ट में अगर आप स्लिप डिस्क के पेशेंट हैं तो स्लिप डिस्क को सेट भी उसी टाइम करेंगे और आपको टेप लगा के भेज दिया जाएगा। अगर आप मात्र 300 रुपए में सारी चीज 300 रुपए में। भाई ये तो कमाल हो। दिल्ली जैसे शहर में, गांव में तो सोच लें अपनी घरी नून मिर्च रोटी खा के 300 रुपये हम दे दिया, कोई बात को नहीं, इतना बड़ा इलाज आध घंटा पौन घंटा लगाते हैं, और 300 रुपये में कितनी थेरेपियाँ होगी? 6 थेरेपियाँ, और आखिरी में टेप जो लगती है ना वो भी बहुत प्लास्टर होता है, बहुत बड़ा चौड़ा, और आयुर्वेद और वैद्य जो वेद डॉक्टरों के होते हैं वो प्लास्टर होता है। इतना काम करें मात्र 300 रुपये, और एंट्री फीस कोई और किसी तरह की फीस कोई ना जी, कोई इसके अलावा कोई पैसा नहीं। अगर पेशेंट को कुछ दवाई की जरूरत पड़ती है तो देखो जी 150-200 रुपये की दवाई देते हैं, ज़्यादा दवाई भी महंगी नहीं होती हमारी। ठीक है, 150 से 200 रुपये की कोई दवाई होती है। अगर पेशेंट को जरूरत है तो देते, नहीं जरूरत नहीं देते। अगर पेशेंट की स्लिप डिस्क सेट होगी उसी टाइम उससे पूछते हैं, उसकी मूवमेंट करवाते हैं, तो उसको दोबारा नहीं बुलाया जाता। भैया इस चीज़ का ध्यान रखिए, उसको आगे के लिए एक्सरसाइज और कुछ परहेज बता दिए जाते हैं, जो हमारे यहाँ भी हमने लिस्ट लगा रखी है कि जो इलाज के दौरान क्या परहेज होते हैं, वो आप अपने कैमरे से जरूर दिखाइएगा एक बार। ये देखिए इलाज के दौरान परहेज, जो चीज़ें खा सकते हैं, हरी सब्जी, घिया, त्योरी, टिंडे, करेला, गाजर, मूली, मौसम की जो भी सब्जियां हैं, फल, सेब, चीकू, पपीता, रोटी, आटे की बिस्कुट खा सकते हैं। पेशेंट सुबह 1-2 कली लहसुन की खा सकते हैं, 1 गिलास पानी, आधा इंच अदरक का टुकड़ा डालकर उबालें, आधा सोते टाइम। और जो चीज़ें नहीं खानी वो भाई सिगरेट, लाल मिर्च, लस्सी, दही, फ्रिज में रखी हुई कोई भी चीज़,
और जो बाय करने वाली भिंडी, बैंगन, अरबी, छोले, राजमा, चावल, उड़द की दाल और मटर गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, पराठे, चली हुई चीज़ें जो भी हैं, और शुगर के पेशेंट के लिए चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़ें। तो एक जो मुख्य बातें आपको मैं और पूछने जा रहा हूँ सर, जी बिल्कुल। आप सस्ता कर रहे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई महाराष्ट्र से होता है, कोई उड़ीसा से होता है, कोई नेपाल से होता है, कोई कहीं से होता है, तो वो मरीज यदि आप अपना वो बताएं तो उनको कोई योग, व्यायाम, दवाई कोई इस तरह की, या फिर दवाई मंगवाना चाहें किसी चीज़ की, तो वो आप बाई पोस्ट भेज सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। देखो, अगर कोई पेशेंट बाहर का है, अगर किसी को दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो उसको बाय कोरियर जो है दवाइयाँ भेज दी जाती हैं, और भेजते भी हैं हम लोग। काफ़ी पेशेंट हैं हमारे, दिल्ली में भी मंगाते हैं जी। दिल्ली के लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो दिल्ली में आके ले जाएं, उनको भी हम यहाँ से कोरियर करवाते हैं दवाइयाँ। उनका फ़ोन आएगा, जी डॉक्टर साहब ये वाली दवाई आपकी हमारी ख़त्म होगी, मुझे टाइम नहीं है, आप प्लीज़ दवाई भेज दो, तो हम उनको भी भेज देते हैं। और कोरियर सेवा पूरी चलती रहती है। दवाइयाँ हम लोग से इंडिया में या इंडिया से बाहर कहीं का भी पेशेंट है तो हम उसको दवाइयाँ भेज देते हैं। एक जैसे काफ़ी लोगों के एडी में दर्द, या फिर ये नसों का जो दर्द होता है, क्या सभी दर्द ये सर्वाइकल के ही होते हैं, क्या कोई अन्य भी कोई चीज़ होती है? भाई कोई भी दर्द होता है तो कहते हैं सर्वाइकल। देखो जी, ये सीधी सी बात पकड़ ली, दर्द हमने पागल बना हो या दुनिया ने बना हो, यानी कोई भी इलाज से पहले सबसे पहले आता है डायग्नोस। अगर आप पहले जब तक बीमारी का पूरा डायग्नोस नहीं करते, उसको समझते नहीं कि वो प्रॉब्लम क्या है, तब तक आप उसका निवारण नहीं कर सकते। ये हमारे वैद्य और हमारा मानना भी यही है, जब तक हम बीमारी के अंदर घुस नहीं जाते। आजकल क्या होता है कि जैसे सपोज करो पेशेंट को थोड़ी अकड़न आ गई, हल्की फुल्की अकड़न आ गई कमर में, तो आपने दिखाने गए कहीं भी, उन्होंने कुछ नहीं देखना, हाँ जी इधर तो सर्वाइकल हो गया। तो ये चीज़ें गलत हैं। ये ऐसे नहीं सर्वाइकल होता कि आपने कह दिया कि भाई वो थोड़ी सी अकड़न है या गर्दन की मूवमेंट नहीं हो रही, हाँ इधर तो सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल तो बोन है सर। कहते हैं जी, एक बात और कहते हैं कि आपकी तो नस ब्लॉक हो गई, खून नहीं जा रहा, मैं थोड़ा सा भी 1-2 दिन 5 दिन में भी ऐसा, और ये जो फिर उसको डर बैठा देते हैं कि आपको तो हार्ट का भी झटका आ सकता है, आपको लकवा हो सकता है, आपको ये हो सकता है, थोड़ा सा भी कहीं झटका वटका सोने से नस दब जाती है, तो उसी से इतना डरा देते हैं मरीज को। ये क्या कारण है सर? क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या, हार्ट का झटका आ जाए? देखो जी, मैं ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, मैं इसका बिल्कुल जवाब दूंगा। आजकल कहते हैं जी आपकी नस ब्लॉक हो गई, आपका खून आगे नहीं जा रहा। पहले बात तो मैं अपने आपके दर्शकों को अपनी तरफ से जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगा कि वो बोलने में तो नस होती है पर वो नर्व होती है, और उस नर्व के अंदर ब्लड नहीं होता। ये मैं खासकर आपके दर्शकों को बता दूं कि उसमें करंट होता है जी, ठीक है, जो हमारे दिमाग से जुड़ी होती है। सेंसरी मोटर 2 होती है, वो लंबा प्रोसेस है, मैं आपको बता दूं। एक तो सेंस लेती है और दूसरी हम जब टच करते हैं तो फील करते हैं, ठीक है। एक सेंस देती है, एक ऑर्डर लेती है, भी चोट लगी पैर में, तुरंत दिमाग को बताएगी कि दर्द हो गया जी वहां पे, ठीक है। तो एक सेंस लेती है, हमने किसी को टच किया तो तुरंत उसने फील करके हमें बताया कि आगे नरम है, टाइट है, वो हो गया। तो जो नस है उसमें ब्लड होता है, बोलने में नसें आती है, ठीक है। तो आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं और ये नर्व्स होती हैं। तो जो दबती है ना वो नर्व होती है, उसमें ब्लड, हाँ उसमें ब्लड होता ही नहीं है, उसको तो खुद ब्लड की जरूरत पड़ती है। वो करंट का तार है, वो तार है। अगर आपके करंट, आपकी बिजली की वायरिंग है, कहीं से कट जाए, आप उसको हाथ लगा दो तो करंट मारेगी, ठीक है। ऐसे ही अगर वो जब हमारी डिस्क है, ये मैं आपको दिखा दूं, ये मेरे पास डेमो रखा है, जैसे आपकी ये आपका लंबर एरिया है, ठीक है जी। ये आपकी डिस्कें हैं यहाँ पे, ये आपकी तार है, ये पूरा रूट है तारों का, ठीक है। तो ये यहाँ से निकल गई, इसको देखो ये डिस्क निकल रही है, तो इसने इस तार को यूं टच किया, तो समझ लो आपके पूरे पैर में जो ऊपर से नीचे संदेश आते जाते रहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, गड़बड़ हो ली है। तो आप इस कंप्रेशन को हटाओ। हमारी थेरेपी से हम लोग इस कंप्रेशन को ही हटाते हैं, उसमें ज्यादातर दवाइयों की जरूरत नहीं होती। वो जब होती है जब पेशेंट बिल्कुल बेड पे होता है और उसके सेल जो है बिल्कुल डेड हो चुके होते हैं, नहीं तो पेशेंट ये रिकवर कर जाते हैं। और मोर देन यानी कि फॉल्ट होता है, अर्थ और न्यूट्रल, अर्थ और फेस मिल जाते हैं तो दर्द महसूस होगा। बिल्कुल, ये वही बात है। यहाँ गड़बड़ है तो यहाँ इससे टच हुआ करंट से तो तुरंत दिमाग में गया, बिल्कुल, और आप ये हटा देते हैं दर्द महसूस होना, बस वो बीमारी खत्म। बस क्या करना है, देखो इसके अराउंड, छोटी सी बात है भाई, बिल्कुल। देखो हमें कितना डरा दिया जाता है, कितना घबरा दिया जाता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कारण क्या है? बैल की वाली बात है भाई, बटन पे उंगली रखी तो घंटी बजेगी तुरंत, चाहे वो 100 मंजिल के ऊपर हो, और यदि उसका बैल का बटन वो हटा दिया
तो बैल की घंटी बंद। यानी वही बात इसमें है, इतना ही है। और इसको थोड़ा सा अंदर की चीज़ें हैं वो धैर्य और ध्यान से करनी पड़ती हैं, और वेद का धर्म निभाते हुए करती हैं। 3 धैर्य याद रखें, वेद का धर्म, धैर्य और धीरज, जो भी चीज़ें हैं, ध्यान। तो मैं और ज़्यादा लंबा न खींचते हुए मैं कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँगा आप लोगों को, वो मशीनें दिखाना चाहूँगा जो वैद्य जी के पास है, वो थेरेपी की वो चीज़ें दिखाना चाहूँगा। तो देखिए ये है वो थेरेपी जो इसके अंदर आग जला के और फिर ये देखिए बिल्कुल चारपाई पे था जी। अच्छा। 3 महीने तक मेरे पैरों की उंगली भी काम नहीं कर रही थी। अच्छा। यहाँ मैं स्पाइनल के अंदर गया था, वसंत कुंज के अंदर। अच्छा। उन्होंने ऑपरेशन ही बोला था, बोले ऑपरेशन दोबारा ही ठीक होगा। इन्होंने डॉक्टर साहब ने बोला, श्याम जी ने बोला नहीं भैया ऐसे ही कर दूँ, हमें टाइम तो लगेगा लेकिन हो जाएगा आराम आराम से। तो यहाँ मैं आया, मेरे को काफ़ी आराम हो गया जी। अब मैं जैसे अब बेल्ट भी नहीं लगा रहा, मोटरसाइकिल भी चला लेता हूँ, वैसे तो मैं खुद खड़ा ही नहीं हो सकता था, ऐसा हो गया थी मेरी स्थिति जी। अच्छा जी। नाम क्या है आपका? हरीश नाम है जी मेरा। कहाँ के रहने वाले हो? नीलवाड़ गांव का रहने वाला हूँ जी। ये कहाँ पे पड़ता है? ये टिगरी बॉर्डर के पास ही पड़ता है जी। तो ये कितनी साल से थी प्रॉब्लम ये? जी अभी हुई थी, 1 साल हो गया मेरे को जी। जब हुई तभी मैं वहाँ हॉस्पिटल में गया था स्पाइनल में दिखाने के लिए, और कई सफदरजंग में भी दिखा जी। लेकिन यहाँ मेरा एक रिलेटिव है जी, उन्होंने बताया बोले ऐसे ऐसे है, मैं चलो जी उनसे दिखा लेते हैं। इन्होंने मेरे को घर पर ही जाकर देखा था जी। तो आराम होया है कुछ? कदे उस रिश्तेदार की लिहाज में नुकंदे हो भाई आराम? नहीं बिल्कुल आराम हो रहा है जी। जब बिल्कुल जो आदमी चारपाई से उठ ही नहीं सकता, मैं लेटरिन भी चारपाई के अंदर ही करता, बाथरूम भी खड़ा ही नहीं हो सकता था, ऐसी स्थिति थी जी। जी सर, आपसे बैठ के बातें करते हैं। एक बार ये थेरेपी करवाइए, डॉक्टर साहब दूसरी थेरेपी लेके आ रहे हैं। तो भाई ये देखिए मरीज खुद कह रहे हैं, और अगली जो थेरेपी है वो दिखा रहे हैं आपको। ये भाई आरी करोती सी ठाली ही के, ये देखिए ये वो पहले जमाने में, देखिए डॉक्टर साहब बुरा न मान जाइएगा, वो शिंगी लगानी को क्या करते और उसी तरह वो चढ़ा के छोड़ देते थे। ये प्रेशर से है, ये प्रेशर से हवा से ये ऐसे उठा दिए गए सारे। अब ये उतरेंगे नहीं, कितना हिलाते रहो। हाँ ये हाँ लूज है, हाँ और नहीं उतरेगा कोई। हाँ ये देखिए, चाहे कितना भी झटका मारो नहीं उतरेंगे ये। और ये पूरी डिस्क के ऊपर लगा दी। मैं कैमरामैन हमारे कोच साहब से कहूँगा प्लीज़ दिखाएं एक बार ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये ऐसे छोड़ दीजिए आप। ये ऐसे लगा दिए गए कप, और ये बिल्कुल डिस्क के दोनों तरफ है। डिस्क के ऊपर नहीं लगाई जाती, क्योंकि डिस्क के ऊपर लगाने से कोई फायदा नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैंने तो पूछा था वैद्य जी से, आपको भी मैं अभी जानकारी दिवाई देता हूं। क्योंकि डिस्क तो ऊपर से बंद होती, साइडों से ही प्रेशर द्वारा वो उठती है। तो कैसे ये साइडों में क्यों लगाई गई है? ये साइडों में इसलिए लगाई गई, देखो जी हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, हमारी डिस्क या तो राइट निकलती है लेफ्ट निकलती है। तो उसी तरीके से जिस साइड वो निकली हुई है वहाँ के जो मसल है उनको हम रिलीज करेंगे यहाँ से। इससे पहले आपने देखा हमने फायर कपिंग की। फायर कपिंग से क्या होता है कि मॉइस्चर क्रिएट होता है स्किन के साथ में, जो वहाँ की स्किन लूज हो जाती है। अब पहले हमने स्किन को लूज किया, अब हम इन नसों को बाहर की तरफ प्रेशर से खींच रहे हैं, ठीक है। तो जिससे कि वो जो टचिंग होती है ना, जो टच करता है तार, अभी मैंने बताया था आपको, वो तार छूट जाता है। और वो तार छूटने के बाद में फिर हम इसको स्पाइन को एडजस्ट करके टेप कर देते हैं और वो प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। जी हाँ, वो क्लिनिक का मेरा पता यही है, मैं पिछले 12 साल से इधर ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 1 मिनट 2 मिनट रुक लो। पिछले 12 साल से मैं इधर ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, दिल्ली नांगलोई के अंदर। ये आपका आता है नांगलोई अमर कॉलोनी में, अमर कॉलोनी पिलर नंबर 458 के सामने गली आती है जी, गली नंबर 2, ठीक है। वो सीधे अपने क्लिनिक पे आती है। लैंडमार्क में नियर में रहता है महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल, आपने पीछे देखा होगा। तो स्कूल है और पूरी पक्की रोड है, आपको कहीं नहीं गलियों में मुड़ना है, सीधी रोड से कनेक्ट होती है, रोड से सीधी क्लिनिक पे आती है।
कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। क्लिनिक का पूरा नाम बताएं आप। हमारे क्लिनिक का नाम है जी श्री साईं नेचर केयर एंड न्यूरोथेरेपी सेंटर। जी जी। तो देखने का क्या समय रहता है? देखने का ऐसा है सर, सुबह 9:15 9:30 से स्टार्ट करते हैं, दिन में 2:30 बजे तक रहते हैं, फिर उसके बाद शाम को 5 से 8 में देखते हैं, 2 समय। संडे की कोई छुट्टी? संडे को सर कभी कभार छुट्टी हो जाती है, बाकी ज़्यादातर 10 से 2 में देख लेते हैं, क्योंकि पेशेंट फिर ज़्यादा हो जाते हैं मंडे को, तो 10 से 2 में देख लेते हैं। संडे को भी इमरजेंसी जो अपॉइंटमेंट रहती हैं उनको 2 बजे तक फ्री करके फिर शाम को छुट्टी रहती है। अपने फ़ोन नंबर बताइए, कोई भी दो। जी, फ़ोन नंबर है मेरा, एक तो मेरे पास ही रहते हैं 9911 717 037, एक तो ये हो गया, और दूसरा जी एक 85 307 46 306। एक बार और बताएं। 85 307 46 306। जी, 2 नंबर पे आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सुबह से लेके 9 बजे से लेकर के और शाम को 8 बजे तक कभी फ़ोन कर सकते हो। जी धन्यवाद। तो देखते रहें लोक प्रसारण क्या